बहुत से लोग ऐसे तज्जिए दे रहे हैं, ऐसे तबसरे दे रहे हैं और वो सियासी हलकों में भी बातें ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं और अब तो ऑन रिकॉर्ड भी होना शुरू हो गई हैं कि ये हुकूमत कितनी देर चलेगी। आपको नहीं लगता कि अभी स्टार्ट है, आगाज़ में ही इस तरह की बातें हो तो मायूसी फैलेगी? हमारा मुल्क, हम अक्सर जुमला बोलते हैं कि इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, उस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, तो आगाज़ में इतनी मायूसी फैला दी जाए, इसके मुतहम्मिल हम हो सकते हैं? मैं आपको बताऊं, ये मेरा 9th टर्म है अल्लाह के फजल से और मेरे वोटर्स की मेहरबानी से। इतने टर्म्स शायद एक आध और हैं लोग पाकिस्तान में जिनके पास कोई इलेक्शन के बाद ऐसा मौका नहीं होता था जिसमें लोग ये क्यासा नहीं करते थे कि ये हुकूमत 3 महीने चलेगी, ये हुकूमत 6 महीने चलेगी। भाई इनको गवर्नमेंट को चलने तो दो, अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ, अभी कैबिनेट नहीं बनी। एग्जैक्टली, अभी से ये तबसरे कैसे देखते हैं बतौर सीनियर सियासतदान? आपको क्या महसूस होता है? मकसद क्या है तबसरे करने वालों का? सर मकसद क्या है? मकसद कुछ भी नहीं होता। जाहिर है कि उन्होंने कुछ ना कुछ तो कहना है। 50 चैनल से अब आप खोल के बैठेंगे तो कोई तो डिफरेंट बात किसी ने करनी है, तो उस लिहाज से मायूसी फैलाना शुरू कर दें। आई थिंक देयर इज नो सब्सटेंस इन दैट। ठीक है, यानी वो फिर कुछ भी बोल दे तो आप मायूसी फैलाना शुरू कर दें। एक मायूसी से एक चीज तो बड़ा ये एक जस्टिफाइड सा सवाल है कि मौलाना साहब तो मायूस हैं, नाराज भी हैं, खफा भी हैं, नाला भी हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में अगर हम उनका पूरा बैकग्राउंड देखें, माजी देखें और फिर तमाम पार्टियों की एक अच्छी, उनके साथ एक अच्छा ताल्लुक है, आपकी पार्टी की बात कर लें, नून लीग की बात कर लें, मौलाना साहब इतनी देर नाराज कभी नहीं रहे। तो इस बार मौलाना साहब ज़्यादा लंबा रूठ गए हैं, लंबा नाराज हो गए हैं, क्या वजह है? क्यों नहीं मान रहे अभी तक मौलाना साहब? देखिए, जवाब तो मौलाना साहब खुद ही दे सकते हैं। सर मनाने वाला भी तो उतना इन्वॉल्व है ना जितना रूठने वाला इन्वॉल्व है। नहीं, वो हमसे तो खफा नहीं है, वो जिनसे खफा हैं उनसे वो बात कर रहे हैं। वो तो क्लियरली जब हम जाते भी उनके पास तो वो कहता है कि मेरा किसी पर्टिकुलर पार्टी से मसला नहीं है, मेरा एस्टेब्लिशमेंट से मसला है, उन्होंने हमारा मैंडेट जो है वो देने नहीं दिया। अब उसका जवाब तो कोई और ही दे देगा। तो अब ये इस तरह के सियासतदान भी जब इस तरह के बयान दें, जो आपने बात उनकी कोट की, उनका नाम लेके, तो फिर इससे क्या एक मैसेज जाता है? नहीं, ये बात नहीं है जी। मैं तो आपको वो हकीकत बता रहा हूँ जो हमारा उनके साथ गुफ्तगू हुई। अब इसमें भी तो कितनी हकीकत है, कितना अफसाना है, ये तो फिर मौलाना साहब बता सकते हैं ना। मौलाना साहब बता रहे हैं और बिल्कुल, आप उनको कोट करें कि उनको लगता है मुनासिब भी ये कौन है। ठीक है जी, चले। हमारे इस प्रोग्राम में तो मौलाना साहब नहीं आते, हम बुलाते हैं हाफिज अहमदुल्लाह भाई वगैरह कोई आ जाते हैं, मौलाना साहब नहीं आते। शायद वो भी सवाल उनको शायद लगता है कि ज़्यादा तीखे सवाल हो जाते हैं। अच्छा सर, आगे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? जो वज़ीर ख़जाना है उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा? क्योंकि मईशत मेरे ख्याल से वन ऑफ द मेन चैलेंजेस जो नई हुकूमत है, कैसे देखते हैं आप? और सुने साग डार साहब अब इस दफ़ा वज़ीर ख़जाना नहीं बन रहे। जी, ये भी खबर है कि साग डार साहब वज़ीर ख़जाना नहीं बन रहे, इस पर अभी से तनकीद शुरू हो गई है। चले, वो तो देख लेंगे कि कौन है, क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट सुनने में आ रहे कि जो भी है इसहाक डार साहब नहीं है, ये खबर है। अब आगे जाके क्या होता है ये नहीं पता। जी देखें, ये स्पेकुलेटिव खबरें हैं। जब तक के आखिर पूरी कैबिनेट की लिस्ट नहीं आ जाती, हम नहीं कह सकते कि वो हैं या नहीं। 11th आवर पे लेकिन कुछ नाम थ्रो अप हुए हैं जो कि पार्लियामेंट के अंदर से नहीं है, पार्लियामेंट के बाहर के नाम हैं। और देखते हैं कि वो किस तरह से इस मामले को हैंडल कर। अच्छा, शमशाद साहब की परफॉर्मेंस ये अगर हम पूरे पिछले टेन्योर की बात करें, आप कैसी देखते हैं? बड़ी मेहनत की है उन्होंने और वो भी आई थिंक एज एन एडवाइज़र कंटिन्यू करेंगी। उन पे मैं ज़रा चाहूँगी आप ज़रा कमेंट कीजिएगा। मुझे कुछ नहीं पता कि वो कंटिन्यू करेंगे या कोई और कंटिन्यू करेगा, क्योंकि ये शहबाज शरीफ साहब का प्रोगेटिव है कि वो क्या करते हैं। अच्छा, बाकी अब इंटरिम गवर्नमेंट का होता है 2-3 महीने का मैंडेट। ये वाली ये इंटरिम चली गई 5-6 महीने तक। देखते हैं, उन्होंने सिर्फ एक चीज को मेंटेन रखना होता है कि जो चीज उनको हाथ में मिली उसको आगे बढ़ाएं। उनका ये मैंडेट भी नहीं होता कि वो नई पॉलिसीज दें या कोई प्लान ले आउट करें। तो इस लिहाज से उन्होंने कंटिन्यूएशन दिखाई और आज फिर दोबारा से शहबाज साहब के पास ये हुकूमत आई है। एक्चुअली तो जो कुछ भी होना है वो ये होना, क्योंकि ये 5 साल के लिए होता है रादर देन 2-3 महीने का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।